थाने नौपाड़ा पुलिस ने 1.26 करोड़ मूल्य के चोरी हुए सोने के आभूषण बरामद किए। आरोपी माउंट आबू से गिरफ्तार। मुंबई से सटे थाने शहर में ज्वेलरी व्यापारी के यहाँ काम करने वाला ही निकला लुटेरा। ज्वेलरी व्यापारी युवराज सिंह के यहाँ पर विशाल सिंह राजपूत नामक व्यक्ति काम करता था और वह ऑफिस से घर तक की कहानी जानता था। उसी का फायदा उठाकर विशाल सिंह राजपूत ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट कर फरार हो गया। आरोपी इतना शातिर था कि पुलिस को चकमा देने के लिए अपना मोबाइल सेल फोन एक बड़ी ट्रक की डिग्गी में डाल दिया था ताकि ट्रक जिन जिन इलाकों में जाए पुलिस उसे ट्रक के पीछे घूमे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि माउंट आबू में 2 लोग ऐसे हैं जो कुछ घबराहट और चुप कर रह रहे हैं। पुलिस की एक टीम रवाना हुई और छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 करोड़ 26 लाख रुपए की माल जब्त किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 12 तारीख तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। पोलीस स्टेशन येथे विरासत ज्वेलर्सचे जे मालक आहेत यशवंत पूनमिया यांनी फिर्याद दिली की त्यांच्या दुकानामध्ये काम करणारा विशाल सिंह राजपूत जो ऑफिस बॉय म्हणून आणि सेल्समन म्हणून काम करत होता, त्याने त्यांचा विश्वासघात करून 1 कोटी 30 लाख रुपये किमतीचे जवळपास 1807 ग्रॅम वजनाच्या दागिन्यांची चोरी केलेली आहे। त्यावरून आम्ही नौपाड़ा पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 641/2024 अन्वये गुन्हा दाखल केला होता। तर या गुन्ह्याचा तपास जो आहे तो नौपाड़ा पोलीस स्टेशन येथील सपोनी भांगे हे करत होते। तसेच या गुन्ह्याचा तपास कामी सपोनी भांगे यांना वेळोवेळी माननीय अपर पोलीस आयुक्त विनय देशमुख साहेब, माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 1 श्री सुभाष बुरसे सर, तसेच मी स्वतः वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय महाजन या सर्वांनी मार्गदर्शन केले होते। तर या आरोपीबाबत आम्ही अधिक माहिती काढली असता आमच्या लक्षात आलं की एल टी मार्ग पोलीस स्टेशन मुंबई या ठिकाणी आरोपीवरती पूर्वीचा गुन्हा दाखल आहे, तो म्हणजे गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 268/2016 कलम 381 IPC अन्वये या आरोपीवरती गुन्हा दाखल आहे। तसेच या आरोपीची अधिक माहिती काढली असता त्याचे मूळ गाव जे आहे हे आम्हाला मिळून आलं। तसेच त्याचे आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबरची माहिती काढली असता त्याचा जो मोबाईल नंबर आहे हा सांगली येथील एक माथाडी कामगाराच्या नावावर रजिस्टर असल्याचे दिसून आले। त्यामुळे त्याच्या मोबाईलवरून अतिरिक्त माहिती आम्हाला मिळू शकली नाही, परंतु आम्ही या आरोपीचा शोध घेण्यासाठी जवळपास 100हून अधिक सीसीटीव्ही फुटेज यात तपासले आणि आमच्या असं लक्षात आले की तो ठाणे शहर ते वसई रोड या ठिकाणी त्यांनी जवळपास 8 ते 10 रिक्षा बदलून त्यांनी प्रवास केलेला आहे। आणि विशेष म्हणजे या आरोपीने एक हिंदी सिनेमातील जी मोडस आहे ती वापरली आहे। त्यांनी जो स्वतःकडचा मोबाईल आहे तो चालू ठेवला आणि तो एका ट्रकमध्ये ठेवून दिला, जेणेकरून पोलीस त्या मोबाईलच्या लोकेशननुसार त्याचा ट्रेस घेतील। नंतर आमचं असं लक्षात आलं की आरोपी हा वेगवेगळ्या राज्यामध्ये प्रवास करत आहे। त्याने महाराष्ट्रात तसेच गुजरात आणि राजस्थान या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रवास केलेला आहे। तर आरोपी जो आहे तो माउंट आबू येथे असल्याची आम्हाला माहिती मिळाली। तर तो माउंट आबू येथे दिवसभर जंगलामध्ये वेषांतर करून लपून राहायचा आणि रात्रीचा तो बसमधून प्रवास करायचा, जेणेकरून त्याला झोप मिळावी म्हणून तो बसमध्ये झोपून राहायचा, रात्रीभर प्रवास करायचा आणि दिवसभर जंगलामध्ये फिरत असायचा। मग सपोनी भांगे जे आहेत तपासी अधिकारी यांना 2 तारखेला अशी माहिती मिळाली की तो माउंट आबू येथे आहे। तर आमची एक टीम माउंट आबू पर्वत येथे रवाना झाली। तर माउंट आबू हे पर्यटन स्थळ असल्याने तिथे बरेच पर्यटकांची गर्दी आहे। तर आम्ही सार्वजनिक ठिकाणे, लॉजेस, वाहनतळ, बस डेपो, धर्मशाळा असे सलग 4 दिवस आम्ही तिथे रेकी केली आणि 4 दिवस रेकी केल्यानंतर आम्हाला अशी माहिती मिळाली की तो उदयपूर येथून तो येणार आहे। तर त्या दिवशी आम्ही आमच्या जी टीम आहे सपोनी भांगारे टीम यांनी जंगलामध्ये वेषांतर करून त्या आरोपीचा शोध घेतला आणि आरोपीचा पाठलाग करून त्यांनी तिथे पकडलेला आहे। तर सदर आरोपीला आम्ही 7 जून 2024 रोजी अटक केलेली आहे आणि त्याला न्यायालयाने 12/6/2024 पर्यंत पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे। तर तपासादरम्यान जवळपास 1745 ग्राम सोन्याच्या दागिने हस्तगत केले, त्याची किंमत जवळपास 1 कोटी 26 लाख रुपये आहे। तर सदर कामगिरीसाठी माननीय पोलीस आयुक्त श्री आशिष झुमरे सर, माननीय सहपोलीस आयुक्त डॉक्टर ज्ञानेश्वर चव्हाण सर, माननीय अपर पोलीस आयुक्त पश्चिम प्रादेशिक विभाग श्री विनायक देशमुख, माननीय सुभाष बुरसे सर, परिमंडळ 1 यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं आहे। तसेच मी आमच्या नौपाड़ा पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय महाजन, आमचे पोनी गुन्हे शरद कुंभार, पोनी सुनील तांबे, तसेच तपासी अधिकारी
श्री भांगे सबोनी तसेच इतर डिटेक्शन टीम यांचे अभिनंदन करते की त्यांनी एवढी चांगली कामगिरी केली आहे आणि अत्यंत त्यांनी तांत्रिक पद्धतीने आणि कष्टाने सदरचा तपास करून आरोपीला ताब्यात घेतले, त्याच्याकडनं मुद्देमाल देखील हस्तगत केलेला आहे। कौन सी मूवी थी जो मूवी देख के उसने दृश्यम मूवी में जो है उसका मोडस इस्तेमाल किया। त्याच्या अगोदर पण त्याच्यावरती किती एक गुन्हा दाखल आहे, त्याच्यावर एलटीमा पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल। मग आता बड़े जानवरों के तस्कर मुंबई पुलिस की रडार पर 20 लाख रुपए का माल जब्त, 40 भैंस छुड़ाई गई। मुंबई से सटे थाने शहर के कल्याण महात्मा फुले पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध रूप से भैंसों को ले जा रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 ट्रकों सहित 20 लाख रुपए का माल जब्त किया है। जब्त की गई 40 भैंसों और उनके बच्चों को गौशाला भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कल्याण पश्चिम में महात्मा फुले पुलिस थाने के क्षेत्र में पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी की थी। इस नाकाबंदी में 2 ट्रकों को रोका गया जिनमें 40 भैंसें और उनके बच्चे ठूस ठूस कर भरे हुए थे। पुलिस ने देखा कि जानवरों को खाने पीने का कोई सामान नहीं दिया गया था और उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई इंतजाम नहीं थे। पुलिस ने इन जानवरों को छुड़ाया और मामले में 6 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 4 पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि अन्य 2 की तलाश जारी है। इस कार्रवाई से अवैध पशु तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच के दौरान और भी खुलासे हो सकते हैं। जानवरों को सुरक्षित रूप से गौशाला में भेज दिया गया है। पुलिस ने जब्त किए गए माल का कुल मूल्य 20 लाख रुपए आंका है। इस घटना ने क्षेत्र में अवैध पशु तस्करी के मुद्दे को फिर से उजागर कर दिया है और पुलिस की तत्परता की सराहना हो रही है। महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में हमने चेक पोस्ट लगाया हुआ है शहर जकात नाके पे। तो वहाँ पे नाकाबंदी करते समय हमारे पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को 2 गाड़ियां आयशर ट्रक मिली जिनमें कुल 40 जानवर अवैध तरीके से उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था और उनके चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आरटीओ द्वारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल किए हैं उसका फॉलो नहीं कर रहे थे, तो वो हिसाब से हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है और 40 भैंस बरामद की है, उनको गौशाला में रखा गया है। पहाड़ का चट्टान गिरने से घर रह रहे शख्स की मौत। उल्लासनगर मलंगगढ़ परिसर में पहाड़ी का चट्टान घर पर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं उसकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गई, जिसका इलाज एक अस्पताल में जारी है। कयास लगाया जा रहा है कि हाईवे बनाने के लिए ब्लास्ट किया गया था, जिसके कारण कुछ दिन पूर्व कंपन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हुई होगी। JNPT बड़ौदा महामार्ग के कार्य के लिए पिछले दिनों ब्लास्ट किया गया था, जिसके कारण पूरी मलंगगढ़ की पहाड़ी में तेज कंपन महसूस किया गया था और यह आशंका उसी समय व्यक्त की गई थी कि इसकी वजह से चट्टान खिसकने व गिरने की घटना हो सकती है। सोमवार सुबह 7:30 बजे के करीब मलंगगढ़ की पहली दरगाह के नजदीक रहने वाले गुलाम सैयद के घर पर पहाड़ी के पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा आ गिरा, जिसके कारण उसकी तत्काल मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी नाबिया बुरी तरह घायल हो गई, जिसका उपचार वहीं उनका 1.5 वर्षीय बच्चा इस घटना में सुरक्षित है। घटना की सूचना मिलते ही हिल लाइन पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है।